हाल निवास जोधपुर। ये मुहिम हम सभी लोगों ने 23 जुलाई 2019 में डेगाना में शुरू की। हमारा उद्देश्य समाज को एकजुट रखकर इतिहास का संकलन कर भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन कर आगे बढ़ाना है, जिससे कि समाज में शिक्षा और उन्नति का नया संचार हो। खोखरों का इतिहास एक बहुत ही बड़ा व विस्तृत इतिहास है जो अलग अलग समय के खंडों में बंटा हुआ है। मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है कि मैं इस इतिहास के साथ न्याय कर सकूं। इस पुस्तक में कोई भी काल्पनिक बात नहीं की गई है। सभी तथ्यों के संदर्भ इतिहास की पुस्तकों से लिए गए हैं। इतिहास के संकलन के लिए मैंने जोधपुर की सभी लाइब्रेरी तथा जोधपुर किले के ग्रंथागार की मदद ली है। यह एक मेरा सतत प्रयास रहा है कि मैं रोज़ाना 2 से 3 घंटे लाइब्रेरी का इतिहास संकलन कर दूँ। लगभग 4 वर्षों तक मैं अलग अलग बिखरी हुई खोखरों की कड़ियों को जोड़ता रहा। आप सब लोगों की तरह मेरे मन में भी ये सवाल रहा कि खोखरों का सही इतिहास और जड़ें कहाँ से शुरू होती है और हम लोग कैसे यहाँ पहुँचे। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं सभी चीज़ों को पूर्ण तथ्यों के साथ जोड़ पाया और इस पुस्तक को पूर्ण कर पाया। इस पुस्तक के संकलन के लिए मैं आप सभी बैठे खोखर सरदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे इस कार्य के लिए हौसला अफजाई की। मैं विशेष तौर से साबिर खान जी हाथी खानी डेगाना का शुक्रगुजार हूँ कि समय समय पर पुस्तक के बारे में वो फीडबैक लेते रहे तथा मेरा हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ पर विशेष रूप से हाजी गुलजार साहब नागौर का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे खोखरों के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें दी। मैं यहाँ पर मेरे छोटे भाई मेजर करामत अली खान को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुस्तक के संकलन में मेरी समय समय पर बहुत मदद की। अभी मैं आप लोगों को हमारे इतिहास का संक्षिप्त परिचय देता हूँ, जो कि बाद में इस पुस्तक में 340 पृष्ठों के रूप में आपको मिल जाएगा। लिखो तो आज तारीख दास्तां खोखरों की लिख लो, लिखो तो आज तारीख दास्तां खोखरों की लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कल मौत हाथों से कलम छीन ले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 569 ईस्वी में मक्का में हुआ। 610 में उनको नबूवत मिली जब गारे हीरा में जिब्राइल फरिश्ता कुरान लेकर उतरा। 622 में मक्का छोड़कर मदीना गए, इसे हिजरत कहते हैं। आप 53 साल मक्का में 10 साल मदीना में रहे। 632 ईस्वी में आपकी विसाल हुई। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के शाह मुर्तजा हज़रत अली की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा से हुई। बेटा हज़रत इमाम हसन की वफ़ात मदीना में हुई। दूसरा बेटा हज़रत इमाम हुसैन करबला की लड़ाई में सन 50 हिजरी में शहीद हुए। हज़रत अली मौला की दूसरी शादी देवनानी देव की बेटी हनफिया से हुई, जिसके बेटे मोहम्मद हनीफ, बरदा अली, अबू बकर अली व इलियास हुए। मोहम्मद हनीफ की शादी जैतून बीबी से हुई, जिसका विवरण जंगनामा जैतून में मिलता है, जिसके 40 पृष्ठ जो है एक इतिहास के रूप में मैंने उस किताब में जोड़ रखा है। उसके बाद हज़रत अली का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद इब्न अल हनफिया अबू कासिम, इसके बाद हज़रत अली इब्न अबू तालिब, इसके बाद हज़रत गाजी अब्बास, हज़रत अबैदुल्ला, हज़रत हसन, हज़रत हमजा, हज़रत जाफ़र, हज़रत तायार, हज़रत हमजा, हज़रत आला, हज़रत ओवान, कुतुब शाह। ये पूरा उसका लिंक है। अली से कुतुब शाह तक ये पीढ़ी कैसे पहुँची। कुतुब शाह ओवान के नाम से अलवी, ओवान और कुतुब शाही खोखर कहलाए। इनके 12 पुत्र हुए। जमान अली उर्फ खोखर, जमान अली का नाम ही खोखर था। जमान अली उर्फ खोखर खुखरेन से, सिंध प्रांत में एक जगह है खुखरेन, वहाँ से राजपूत रानी के पुत्र हैं जमान अली। मोहम्मद अली उर्फ चौहान, फतेह अली, ये भी खुखरेन से हैं और राजपूत रानी के पुत्र हैं।
नजफ अली, नादिर अली, बाघार अली, फरमान अली, मुजम्मल अली, करम अली, मोहम्मद शाह मोहम्मद, अब्दुल्ला, गौहर अली। इसका स्रोत जो मैंने उठाया है वो डॉक्टर मोहम्मद बुद्दीवाल अवाम, जालहरी, मोहम्मद शाह, रावलपिंडी के ये लेखक हैं। रावलपिंडी के लेखक ने ये पूरा सजरा वहाँ से हमने इसको उठाया है। अब हज़रत कुतुब शाह हेरात के एक शासक और सुल्तान महमूद गजनवी की सेना में एक जनरल के वंशज हैं। कुतुब शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वंशज थे। ये कहा जाता है कि कुतुब शाह और उसके 6 बेटों ने मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर 11वीं शताब्दी की शुरुआत में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया। ये दावा किया जाता है कि उनकी सेवाओं, वीरता को देखते हुए मोहम्मद गजनवी ने कुतुब शाह और उनके पुत्रों को मुख्य रूप से साल्ट रेंज में बसे हुए को अवन की उपाधि दी। अवन का अर्थ होता है सहायक, और ये अवन या अलवी कहलाएंगे। इसका स्रोत है तारीख़ अलवी अवन का इतिहास, जो 2002 में कराची से प्रकाशित हुआ है। आदिवासी इतिहास कहता है कुतुब शाह और उसके बेटों ने भीरा एक जगह है पाकिस्तान में, उस समय वहाँ पे बीजी राय, राजा बीजी राय का मुख्यालय था। उस भीरा पर कुतुब शाह ने विजय प्राप्त की और स्थानीय महिलाओं और राजा बीजी राय की बेटी से विवाह किया। जो राजपूत राजा थे वह हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए। खोखर अवास इसी महिला की संतान मानी जाती है। जो खोखर हैं वो राजा बीजी राय की बेटी से उत्पन्न हुई संतान खोखर अवास माना जाता है। कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद शाह या खोखर ने चिनाब नदी के आसपास और तोरी जहाज तिराए में बस गए। उनके वंशज इन क्षेत्रों में भारी रूप से आबाद हुए। अवांश खोखर एक मजबूत मार्शल परंपरा है और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। वह दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश की सेनाओं में प्रमुख पदों पे थे। मुगलों के काल में अवांश भी प्रमुख सैन्य दलों पर थे। इतिहासकार डेंजिल इबेटेशन के अनुसार अवांश ने अच्छी तरह से बाबर और जालंधर के अवांश का साथ दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली का सबसे शक्तिशाली शासक मलिक गुर्रब खान अवन कुतुब शाही खोखर था। समकालीन इतिहासकार में प्रोफेसर इयान टैलबोट और प्रोफेसर टैन ताई योंग के अनुसार अवांश उन लोगों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश मार्शल रेंज खोखर मानती थी। अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक सेना में सेवा के लिए इस मार्शल रेंज की भारी भर्ती की और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में खोखरों ने भाग लिया। लेखक मोहम्मद हुसैन के अनुसार एक समय में हज़रत अली के साथ संबंध के कारण इन्हें अलवी कहा जाता है, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि यह अलवी का अर्थ हज़रत अली के बेटे से है। उपमहाद्वीप की आवाज़ों को कुतुब शाही भी कहा जाता है। आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं के साथ आए और यहाँ आके बस गए। इसका स्रोत इदारा तकी के अवन मोहम्मद हुसैन कराची, अवान तारीख़ आईने से 1987 कराची पुस्तक से लिया गया है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किसी न किसी पुस्तक से लिया गया है। खोखर कुतुब शाह के वंशज थे। जैसा कि सर लेपेल हेनरी ग्रिफिन इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि जनजाति की सभी शाखाएं ये कहते हुए एकमत हैं कि वह मूल रूप से गजनी के पड़ोस से भारत आई थी और सभी अपनी वंशावली हज़रत अली को, पैगंबर के दामाद को कुतुब शाह से मिलाते हैं। अब पैगंबर के दामाद अली और कुतुब शाह का जो मिलान है वो कर रहा है सर लेपेल हेनरी ग्रिफिन। अवांस अलवी इब्न आला अवांस में खोखरों के सामान्य पूर्वज थे। कुतुब शाह के बेटे गौहर शाह को साक्षर में बसे, कलन शाह कालाबाग में बसे। मोहम्मद अली चौहान उर्फ खोखर ने हिंदुस्तान में बसावट की। मोहम्मद शाह उर्फ खोखर ने करीब की पहाड़ियों को उपनिवेशित किया तथा चिनाब नदी व तोरी जहाज के आसपास के प्रदेशों को जीता। कुतुब शाही अवांश व खोखरों के वंशजों को उपमहाद्वीप में मार्शल कौम माना जाता है। इस उपजाति के क्षेत्रों में लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, मोंटेगोमरी, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, शाहपुर, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी और राजस्थान में नागौर, सीकर और फतेहपुर में खोखर आबाद हुए।
कुतुबशाही ओमान और खोखरों को वास्तव में अरबी मूल का वंशज माना जाता है। ये इतिहासकार कहते हैं खोखर अरबी मूल के वंशज थे। गुजरात के राजा मुजफ्फर सेकंड ने खुखरेन के राजा बिजी राय की बेटी, जिसका बाद में नाम बदल के राजा आयशा कर दिया गया, पहले वो राजपूत थी, उसकी शादी फतेह खां मुजफ्फर सेकंड से हुई, जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था फतेह शाह, जिसकी 18 संतानें हुई। 3 संतानें समन पीर बाबा की खिदमत को दे दी गई और 15 संतानों से 15 गोत्रें चली। पंजाब के भीरा शहर में खुखरेन एक बड़ी जगह का नाम है। ऐसा कहा जाता है खुखरेन वंश मूल रूप से हिंदू था। बाद में कबीले के सदस्यों ने इस्लाम और सिख धर्म को अपनाया और अपने नाम के आगे खोखर कहलाया। खुखरेन से जो भी निकला है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसने अपने नाम के पीछे खोखर क्यों लगाया? जब सवाल पूछते हैं हर जाति में खोखर मिलेगा, क्यों? खुखरेन एक जगह है, उस जगह से जो निकला उसने अपने नाम के पीछे खोखर लगाया। इतिहासकार मोहम्मद इकराम चुगतई ये मानते हैं खुखरेन के लोगों को 1 नंबर सूफी बाबा फरीद द्वारा इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया। इसका स्रोत भी पंजाबी अतीत में वर्तमान 1981 पृष्ठ 200 इतिहासकार फरिश्ता का क्रॉनिकल रिसर्च इसके स्रोत है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार खुखरी एक खंजर होता है, खुखरी खंजर के कारण भी खोखर नाम पड़ा। मोयल व मोहियाल खुखरेन में खोखरों के पुरोहित थे। बाद में मोयलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। आज भी खोखरों और मोयलों में रोटी बेटी का संबंध है। इसका स्रोत हमें मिला है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक है। खोखर जनजाति की कई उपजातियां हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, जैसे बांदियाल, बाछर, ढोलका, गाजियाल, जालक, माजोका, रावल, राजपूत खोखर, जाट खोखर, सिख खोखर, मुस्लिम खोखर, जो मूलतः खुखरेन के रहने वाले थे और युद्ध की स्थिति में खुखरेन से पलायन कर गए और पूरे भारत में जगह जगह स्थापना की। राजा जसरथ खोखर ये ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने राय भीमदेव जम्मू के राजा को मार डाला। 14 से 1423 जसरथ खोखर द्वारा हमीर देव भीमदेव का वध किया गया। एथेंस में जौहर से लेकर राजा जयपाल के जौहर तक 1857 की लड़ाइयों तक इन मिट्टी के बेटों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने एक बार कहा था, रब तो खोखरा तोर डर लगदा। रब से डर नहीं लगता, खोखरों से डर लगता है। ये बात कही है महाराजा रणजीत सिंह ने। भारत में महमूद गोरी का अंतिम अभियान 1206 में खोखरों के विरुद्ध था। अभियान समाप्त कर जब गोरी लौट रहा था तो झेलम के किनारे खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ये भी ऐतिहासिक प्रमाण है। गुजरात के खोखर हुए हैं सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा। 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा। 52 वर्ष 1459 से 1511 तक राज किया। महमूद को बेगड़ा की उपाधि गिरनार किला, गुजरात किला और चंपानार किला जीतने के बाद मिली। इन्होंने गुजरात में महमूदाबाद और मुस्तफाबाद की स्थापना की। महमूद बेगड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। दाढ़ी कमर तक पहुंचती थी, मूछें इतनी लंबी थी कि सिर बनता था। बारबोसा इतिहासकार कहता है कि मोहम्मद बेगड़ा बचपन से ही जहर का सेवन करता था ताकि शरीर जहर को सहन कर सके। उसकी खुराक बहुत ज़्यादा थी। नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन, 100 से 150 केले खाता था। एक इतालवी यात्री लुडोविको डी वारदेमा ने इस बात को बताया है। तभी ये कहावत बनी, खोखर बड़ा खुराकी। गुलाम वंश के समय खोखर कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रमुख पदों पर रहे। सैयद वंश के संस्थापक जिन्हें खिजर खां खोखर कहा जाता है, पूरा सैयद वंश खोखरों का वंश है जो गुलाम वंश में आता है। खोखरा पार में सांगू शाह नाम का एक राजा हुआ है जिसे मुजफ्फर शाह फर्स्ट कहा जाता है। 1407 से 1410 तक राज किया। इसके बाद अहमद शाह राजा बने जिन्होंने नासिरुद्दीन अहमद शाह 1410 से 1442 तक राज किया।
उसके बाद दीन मोहम्मद शाह राजा बने, मोहम्मद शाह सेकंड कहते हैं उनको। उन्होंने 1442 से 1451 तक राज किया। उसके बाद जालूस शाह, जिसको कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड कहते हैं, 1451 से 1458 तक राज किया। उसके बाद दाऊद शाह राजा बने, जिन्होंने 1458 में राज किया। उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा, जिसे नसीरुद्दीन फ़तेह मोहम्मद शाह कहते हैं, 52 साल राज किया, 1459 से 1511। इसके बाद मुजफ्फर शाह सेकंड राजा बने, जिन्होंने खुखरैन के राजा बिजी राय की बेटी, जिसका नाम बाद में बदल के आयशा कर दिया गया, उससे शादी की, जिससे फतेह शाह का जन्म हुआ। गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह सेकंड से फतेह शाह का जन्म हुआ। फतेह शाह जब राज कर रहे थे तब अकबर का राज चल रहा था और अकबर काबुल को फतेह करना चाह रहा था। 1581 की बात है, उस समय मानसिंह काबुल को जीत नहीं पा रहा था। तब नवाब अलफ खां कायम खानी फतेहपुर के थे। ये स्रोत मुझे मिला है इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया, उसमें ये स्रोत मिला है कि नवाब अलफ खां कायम खानी ने फतेह शाह खोखर इसको अपने साथ मिलाया और काबुल पे हमला किया और काबुल को फतेह किया। नवाब अलफ खान ने खोखरों की वीरता और बहादुरी को देखकर अपने साथ फतेहपुर रियासत में फतेह शाह खोखर को चलने का न्योता दिया। कायम सिंह जी, उनको बहादुरी के लिए खान की उपाधि मिली थी। खान एक मार्शल कौम का बहादुरी का टाइटल होता है। इसी बहादुरी की वजह से नवाब अलफ खां कायम खानी ने खोखरों को फतेहपुर रियासत में जागीर दी। उनकी जंग में बहादुरी के लिए उनको खान की उपाधि दी। अब तक फतेह शाह नाम चला रहा है, तो खान की उपाधि उनको मिली है। इसलिए फतेह खान के बाद जो उनकी 18 औलाद हुई, उनके नाम के पीछे खान लगा। पुराने समय में मार्शल कौम आपस में रिश्ते करते थे, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता था। इसलिए फतेह शाह की शादी 3 राजपूत रानियों से हुई, जिनमें जैसलमेर की भटियाणी रानी, जोधपुर की राठौड़ी रानी, मेवाड़ की कच्छरी रानी है। इन रानियों से फतेह शाह के 18 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें 3 भाई खां, जफर खां और भिये खां को फतेह शाह ने समन पीर बाबा की खिदमत के लिए दे दिया। इन तीनों के कोई औलाद नहीं हुई। आज जो हम 15 खोखरों की गोत्र फतेह खान के 15 बेटों से बनी है, इन सब की माएँ राजपूत थी तथा इनमें भी राजपूती रीति रिवाज प्रचलित हुए। और कायम खानी और खोखरों के साथ दोनों मार्शल कौम होने के कारण रोटी बेटी का संबंध हुआ। इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया पुस्तक ये कहती है। आज इनको कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण ऊंच नीच की बातें होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये अपने पूर्वजों का दिल दुखाने वाली बात है। ये दोनों एक दूसरे में इतने रचे बसे हैं कि कायम खानी और खोखरों को कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह की बातें सोचना भी न्याय संगत नहीं है। अब 15 औलादों का मैं जिक्र करता हूँ, लगभग आपको इसका पता है। मैंने हजरत अली से फतेह शाह को लगातार जोड़ा है कि हम अलवी हैं, हम खोखर हैं, अली की सजना में से हम आते हैं। हाथी खां से हाथी खानी, जेवली, मोहब्बत खां से मोहब्बत खानी, डुडीवास, हुसैन खां से हुसैन खानी, पिथोलाव, बागे खां से बगरावत, हरमाड़ा, नारू खां से नारायणी, सालीसारण, बूढ़े खां से बुढ़ियाणी, गिरनिया, राजू खां से राजवाणी, पारासरा, सल्लू खां से सालनौत, राजास और बरण गाँव, आंसू खां से अस्त खानी, छावटा और अलाई, मीमे खां से ममरेज खानी, रोहिणा, अली खां से अली खानी, बलाया, भादरा, दौलत खां से दौलत खानी, बेणीवाद, खाटू, डेगाना, मोडू खां से मालनौर, अड़वड़, दिनदारपुरा, डफर खां से डफरानी, डारोली, संगरिया। ये 18 संतानें फतेह खां खोखर की संतानें हैं। इसके स्रोत मेरे पास 3 हैं। इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया, ब्रिटानी इंसाइक्लोपीडिया, इतिहास का फरिश्ता की क्रॉनिकल रिपोर्ट, जो इन 18 पुत्रों का वर्णन देती है। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस किताब में करीब 13 चैप्टर मैंने रखे हैं।
अब कुछ समय में अपनी बात को फिनिश कर रहा हूँ। एक है हज़रत अली से कुतुब शाह तक का जो इतिहास जुड़ रहा है, एक चैप्टर का नाम ये रखा है। दूसरा चैप्टर कुतुब शाह से फतेह शाह तक का इतिहास जुड़ रहा है जो। तीसरा कायम खानी और खोखरों के जो संबंध क्या थे, क्यों इनसे वैवाहिक संबंध हुए और जो चल रहे हैं उसका है। चौथा है फतेह शाह की 18 औलादें, उनका इतिहास। खोखरों की संस्कृति, इसके नाम से भी एक अध्याय है। भारत में खोखरों का इतिहास, क्योंकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, खोखरों ने राज किया है, तो भारत में खोखरों का इतिहास। इसके अलावा राजस्थान में खोखरों का इतिहास, एक चैप्टर उसके नाम से है। एक चैप्टर है जंगनामा जैतून, इसमें जैतून और हनीफ, इन दोनों की शादी का जिक्र, हजरत हनीफ और जैतून, जिनसे खोखरों की औलादें आगे बढ़ी। करीब 40 पन्नों की किताब है जंगनामा जैतून, जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उसको अपन प्रिंट करेंगे ऐसे कैसे। खोखरों की आज़ादी की लड़ाई से पहले शख्सियत, ये मेरे पास अभी नहीं आई है, यहाँ तक मैंने ले लिया 340 पेज। अगला जो टॉपिक है, खोखरों की आज़ादी से पहले जो कोई भी बड़ी शख्सियत है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पास पर्सनल नंबर पर बात करके मुझे वो एक फ़ोटो भेज दें और एक पन्ने के अंदर वो लिख के भेज सकते हैं। इसके बाद खोखरों की आज़ादी के बाद शख्सियत, वो लिख सकते हैं। वर्तमान में मुख्य खोखरों का संक्षिप्त परिचय, खोखरों का राजस्थान पीढ़ीवार गाँवों का टाइमलाइन, जो कई गाँवों की पीढ़ी टाइमलाइन आ चुकी है। अंत में छावटा के गाजी खां खोखर, जिनके नाम से भी एक चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर में बताया गया है कि 1754 पे मारवाड़ पे मराठों ने हमला किया। मराठों में जयरप्पा सिंधिया मुख्य हमलावर था, उन्होंने जोधपुर पे अधिकार कर लिया। तो जोधपुर से विजय सिंह महाराजा थे जोधपुर के, वो आगे नागौर। नागौर में अप्पा राजा सिंधिया ने ताऊसर में डेरा डाला और ये बात उनके सामने रखी कि आप अब समर्पण कर दो, जोधपुर और नागौर पे कब्जा जयप्पा सिंधिया का होगा। लेकिन उस समय दो लोग तैयार हुए जो कहते हैं महाराजा की सेना में थे, एक तो गाजी खां खोखर और एक जिसका नाम है कान सिंह गहलोत। कान सिंह गहलोत का पोता प्रिंसिपल है और हमारे साथ लगा हुआ है, उसके पास पूरा ब्यौरा है, वो भी लिख के देगा, उसको हम प्रिंट करेंगे। कान सिंह गहलोत हमेशा किताबों में क्या आ रहा है, कर्नल टोड भी कह रहा है, केसर सिंह राजपूत सरदार। केसर सिंह का भाई गाजी खां था, क्योंकि हम तो उनके वंशज हैं, तो हमें पता है कि गाजी खां जी शहीद हो गए। केसर खान जी को 14 गांव की जागीर दी गई और डोटोलई के गांव के लोगों का कहना है कि कान सिंह गहलोत शहीद हो गए, उनके भाई धन सिंह गहलोत के नाम से डोटोलई मेट्रो सिटी वो जागीर है। तो इसके पर्याप्त सबूत हैं, पूरा उसका इतिहास है। इस पर कविता भी लिखी अख्तर खान खोखर ने, पूरा 8-10 पन्नों का इतिहास है और बहुत शानदार तरीके से जब भी भादवे के बीच का दिन आता है तो हम इसको शेयर करते हैं। तो कुल मिला के मैंने बहुत संक्षेप में आपको 340 पन्नों को मैंने किस आधार पर लिया है, मैंने स्रोत के आधार पर लिया है, बिना स्रोत बिना कोई सोर्सेज के एक लाइन भी नहीं लिखी गई है। और जिसका सोर्स को नॉलेज हो, किस किताब में क्या लिखा हुआ है, कर्नल टोड क्या कह रहा है, सूर्यमल मिश्रण क्या कह रहा है, मोहनलाल गुप्ता किताब लिखता है खोखर बड़ा खुराकी, उसमें पूरा वर्णन है गाजी खान जी, केसर खान जी का। तो कुल मिला के मैं अपनी बात को अभी विराम देने जा रहा हूँ और थोड़ा मैंने आपका समय लिया क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, मैं इसको 8-10 पन्नों में संक्षिप्त रूप से पिरो पाया। और YouTube पे वीडियो भी डाल देंगे, जो खोखर नहीं मौजूद है यहाँ पे वो लोग इस पूरे वीडियो को सुन लेंगे कि कैसे खोखर सरदार जो है हज़रत अली की औलाद है और हज़रत अली से कुतुब शाह से फतेह शाह और फतेह शाह से ये 15 बेटों का अस्तित्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्यार से मुझे सुना और मैं चाहूँगा कि पूरा खोखर समाज इसका सपोर्ट करे और सब बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस किताब को छपाने में पूरा समाज मिलकर मदद करे। जय हिंद, जय भारत।